अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि जो अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो कई बार एक्चुअली ज़्यादा लॉस करवाती है, तो आप बोलोगे कि अरे यार आप क्या बोल रहे हो। अगर वो स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर वो एक ट्रस्टेबल स्ट्रैटेजी है, अगर हम उसको एक लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा लॉस क्यों करवाएगी। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में ना बहुत लॉन्ग टर्म से ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो अगर आप काफ़ी सारे अच्छे ट्रेडर्स को मिलोगे ना और उनको पूछोगे कि ड्रॉ डाउन, कई बार हर एक साल हर एक 2 साल में एक बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन आता है जहाँ पे एक मेजर डैमेज हमारे अकाउंट को होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ड्रॉ डाउन कहाँ पे आता है? वो ड्रॉ डाउन उसी चीज़ों में आता है कि जिसको हम लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहे हैं, जिन स्ट्रैटेजी से सेटअप या तो उन पैटर्न्स पे, जिन सिस्टम पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ड्रॉ डाउन आता है। क्योंकि अगर मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ तो मैं कोई बुरी स्ट्रेटेजी तो फॉलो करूंगा नहीं, मैं ऐसी स्ट्रेटेजी तो फॉलो करूंगा नहीं कि जहां पे मेरे ऑड्स मेरे अगेंस्ट में हो। ऑफकोर्स वही सिस्टम, वही चीज मैं फॉलो करूंगा कि जहां पे मैं काफी सारी चीजें फिगर आउट कर चुका हूं, जहां पे मुझे ऑड्स अच्छी तरह से मिल रहे हैं, और वही स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन आता है। कई बार ऐसी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी में हमें अननेसेसरी लॉसेस हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। अब ये कुछ ऐसा ही हुआ, हमारे यहाँ एक सिंपल सी कहावत है कि भाई बुरा करते हम किसी का या तो बुरी चीजें करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट। बट एक और कहावत है, शायद आपने सुनी होगी, कि नो गुड डीड्स गेट अनपनिश। मतलब अच्छी चीजें करते हैं ना, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर इसको एक स्टेप समझते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, हम काफी सारा हेजिंग करते हैं, हेजिंग में भी काफी सारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्शनल में फिगर आउट कर लिया कि भाई वेगा कैसा होना चाहिए, थेटा कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। मार्केट में स्ट्रेडल्स भी पता चलने लगे, स्ट्रेडल्स की हिस्ट्री भी पता चलने लगी, विक्स को कैसे हैंडल करना है, डेल्टा को कैसे हैंडल करना है, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में सब कुछ फिगर आउट करने कर लिया, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी के एडजस्टमेंट जान लिए, 2-2 3-3 साल से वो स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर करके वो स्ट्रेटेजी में कंफर्ट जोन में आ गए। कई बार ड्यू टू दैट रीजन क्या होता है कि हमारे पास एक सेटअप बन जाता है, सेटअप बन गया, लॉन्ग टर्म सेटअप बन गया, उसको फॉलो कर रहे हैं और एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने काफी सारी चीजों को फिगर आउट कर लिया है, ये स्ट्रैटेजी या तो सिस्टम के थ्रू। आई नो कि भाई क्या होने वाला है, क्या करना है, इस वोलाटिलिटी को कैसे हैंडल करना है, इस डेल्टा की मूव को कैसे हैंडल करना है अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो। पर कई बार क्या होता है बताएं, कि ये जो होता है ना कि हमने थोड़ा फिगर आउट कर लिया, मुझे इस सिस्टम पे ट्रस्ट है, कई बार वही चीज ड्रॉ डाउन में चली जाती है। एंड देन एक ड्रॉ डाउन का फेज आता है या तो कुछ अननेसेसरी डैमेज होता है। उसके बाद अगर बैठ के चीजों को रिव्यू करते हैं ना, तब पता चलता है कि नहीं, काफी सारे वही सिस्टम में, वही स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी। काफी सारे XYZ फैक्टर्स हमने सोचे नहीं थे। मार्केट आज से 6 महीने पहले और अभी के 6 महीने में चेंज हो चुका है, तो हम काफी सारे जो रूल्स फिगर आउट किए हैं उन्हीं को लेके चल रहे हैं, कुछ और नहीं सोच रहे। जो विजिबल था पर हमने सिर्फ उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था। काफी सारे ट्रेडर के साथ ये होता है। अब तब हम बोलते हैं ना, हम सोशल मीडिया में पोस्ट भी डालते हैं कि अरे यार आई लर्नड अ लेसन। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ट्रेडिंग की दुनिया में कितने लेसन सीखने हैं, कई बार ये स्मार्टली पता भी चल जाना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ या तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा प्राइस एक्शन एक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। चार्ट्स पैटर्न को समझना, कैंडल स्टिक को समझना, उसके ऊपर से अच्छे अच्छे ट्रेड लेना। उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मेरी बहुत फेवरेट पैटर्न है उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, और जब एक डैमेज होता है ना, देन आई सीट कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं इस चीज को समझता हूँ कि कैन आई प्रिवेंट इट, या तो मुझे टाइम टू टाइम ये सब चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी है क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रोसेस। यस, कुछ लॉसेस है, अच्छे लॉस, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रोसेस। पर फिर मेरा ध्यान जाता है, और मेरा ध्यान तब जाता है दूसरी चीजों पे कि जब एक डैमेज होता है, जब एक कॉन्सिक्वेंस मेरे अकाउंट में दिखता है कि रेड चीजें ज्यादा दिखती है, तब मेरे साथ होता है। सो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि हमेशा जो एक बड़ा डैमेज होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, वो उनकी वजह से ही होगा कि जहां पे आप एक ट्रस्टेबल सिस्टम फॉलो करो। और ये एक ह्यूमन नेचर है, शायद हम वो सिस्टम को ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, शायद हम सोच रहे हैं हमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया उसके अराउंड। बट मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है। आज के 6 महीने पहले का मार्केट, अभी के 6 महीने का मार्केट, अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, अभी किस तरह से पुश आ रहा है बाइंग साइड, सेलिंग साइड, अभी ग्रिक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, अभी वही पैटर्न में क्या वोलाटिलिटी है, काफी सारी चीजें मैटर करती है। इवन दो यू हैव रूल्स रेगुलेशंस, इवन दो आपके पास सब रिस्क मैनेजमेंट है, इवन दो कॉन्स्टेंटली सभी चीजों में इंप्रूवमेंट करना होता है, कॉन्स्टेंटली सभी चीजों को ध्यान रखना होता है कि भाई कुछ हमारा ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ब्लाइंड स्पॉट।
कि वो तभी दिखता है ना कि जब हमें बहुत बड़ा झटका लगता है, तब दिखता है। तो ये पहले क्यों नहीं दिखा? वाई वी वर नॉट अवेयर इट? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी से मैंने क्या किया हुआ है कि लेट्स से कि ऑप्शन बाइंग देख लो, इंट्राडे देख लो, पोजिशनल देख लो, या तो हेजिंग भी देख लो। तो जो भी एक ट्रस्टेबल सिस्टम होती है ना, उसको हर वीकली मैं एनालाइज करता रहता हूँ, रिव्यू करता रहता हूँ, और आई ट्राई टू थिंक कि ये जो पर्टिकुलर सेटअप है इसमें मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, कि जहां पे मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, आई कैन हैंडल इट इन एनी मार्केट सिचुएशन, बट स्टिल व्हाट आर माई ब्लाइंड स्पॉट, क्या चीज़ें और गलत जा सकती है। और अगर स्ट्रेटेजी के पास इसका आंसर नहीं है, तो जब भी ये स्ट्रेटेजी में एक बड़ा ट्रेड में एग्जीक्यूट करता हूँ जहाँ पे मेरी कैपिटल ज़्यादा है, मुझे लगता है कि चलो उस टाइम पे उस वीक में ज़्यादा ड्रॉडाउन आ गया, सो व्हाट हेजिंग आई हैव, डू आई हैव अदर ट्रेड्स विच आर गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, कि यहाँ पे डैमेज होता है, लॉस होता है, तो मुझे दूसरी साइड थोड़ा बचा लिया जाए वहाँ पे, राइट। सो काफ़ी सारी चीज़ें एज ए ट्रेडर हम क्रिएटिवली कर सकते हैं, जहाँ पे आंसर ना हो तो दूसरी जगह से हेज करके या तो दूसरे ट्रेड करके भी उस चीज़ को बचाया जा सकता है। बट कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि यू कीप ऑन रिव्यूइंग योर सिस्टम, डोंट गो इन अ कंफर्ट जोन। और जब आपको लगता है ना कि ड्रॉ डाउन नहीं आएगा, तभी ड्रॉ डाउन आता है। और कई बार अच्छे मार्केट में ड्रॉ डाउन आता है पर बुरे मार्केट में ड्रॉ डाउन नहीं होता, ये भी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस हुई होगी। सो आई होप कि लेट्स नॉट सेटल कि भाई अभी मेरे पास गुड स्ट्रेटेजी है, लेट्स नॉट सेटल कि हाँ मैंने सिस्टम फिगर आउट कर लिया है, लेट्स नॉट सेटल कि हाँ भाई ये मैं 2-3 सिस्टम में 2 साल से काम कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं मार्केट का एक बहुत बड़ा नेचर है, वो किसी को कभी भी कोई कंफर्ट जोन में रहने नहीं देता, और वो हमेशा कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स लेके चलता है जिसको हमें फिगर आउट करने पड़ते हैं। नाउ आई नो देयर आर नॉट 100% सॉल्यूशन, बट ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो अगर आपको समझ में भी आ गई है और आप एक रियल ट्रेडर और आपके साथ ये हो चुका है ना, सो जस्ट आई एम टेलिंग यू द बी कॉशियस, बी अवेयर, और थोड़ा प्रोएक्टिव रह सको ना, तो रह सकते हो। चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।